लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आज़ाद हुआ। अनेक बलिदानियों के बलिदान हमारी स्वतंत्रता की नींव का पत्थर हैं। उनके त्याग और बलिदानों की बुनियाद पर ही आज स्वतंत्रता का यह भवन खड़ा है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई महिलाओं के बिना अधूरी थी, जिन्होंने इस आज़ादी की लंबी जंग में न केवल क्रांतिकारियों की तरह सहायता की एवं संगठनों व सभाओं का नेतृत्व भी किया। आइए जानें ऐसी कई वीरांगनाएं, ऐसी कई भारत की बेटियां जिन्होंने भारतीय वीरांगनाओं की लंबी कतार में अपना नाम दाखिल किया, जिनके त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा। ये विचारक के तौर पर गांधी जी या अम्बेडकर से कम नहीं थीं। वो कमला देवी ही थीं जिन्होंने महात्मा गांधी को सत्याग्रह में औरतों को शामिल करने की मांग की। आज़ादी मिलने तक कमला देवी कई बार जेल भी गई थीं। प्रीतिलता वाडेदार। वीर कन्या प्रीतिलता बंगाल की पहली महिला शहीद थीं जिन्होंने लगभग 40 क्रांतिकारियों के साथ मिलकर पहाड़ी यूरोपीय क्लब नामक श्वेत वर्चस्ववादी क्लब पर एक सफल छापे और हमले का नेतृत्व किया था। सूरजो सेन के साथ मिलकर पहाड़ी यूरोपीय क्लब, जिसके साइन बोर्ड पर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, को आग लगा दी गई। उषा मेहता। 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित उषा मेहता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुईं। स्वतंत्रता के बाद वे गांधीवादी दर्शन के अनुरूप महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत रहीं। वे उड़ीसा की मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती रहीं। उदा देवी अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाली एक दलित महिला सैनिक थीं, जिन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों की ओर से भाग लिया। लखनऊ के सिकंदर बाग की लड़ाई में पुरुषों के वस्त्र धारण कर खुद को पुरुष के रूप में तैयार किया और पीपल के पेड़ पर चढ़कर 30 से ज़्यादा ब्रिटिश सैनिक शहीद किए और फिर खुद शहीद हो गईं। कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ भारत की ऐसी ही शहीद बेटी थीं जो भारतीय वीरांगनाओं की लंबी कतार में जा मिलीं। असम की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको अंग्रेज़ों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोली मार दी। महज 18 साल की कनकलता ने तिरंगे के खातिर सीने पर गोली खाई। उन्हें बीरबाला भी कहा जाता है। सावित्रीबाई फुले। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले सिर्फ लड़कियों के लिए बने भारत के पहले स्कूल की पहली महिला टीचर थीं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान सावित्रीबाई फुले ने महिला अधिकारियों की लड़ाई भी लड़ी। अमृत कौर। पंजाब की स्वाधीनता सेनानी 1930 में महात्मा गांधी के दांडी मार्च में हिस्सा लिया। अंग्रेज़ों ने उन्हें 4 साल की कैद में डाल दिया। आज़ादी के बाद विधानसभा की सदस्य व भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी। रानी गाइडी नायडू। मणिपुर की वे क्रांतिकारी जो 13 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी, 16 साल की उम्र में गिरफ्तार हुईं और आजीवन के कैद की सज़ा पाई। हालांकि आज़ादी के बाद वे जेल से रिहा हो गईं। अरुणा असफ अली। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का झंडा फहराने वाली महिला का नाम था अरुणा आसफ अली। इनके सम्मान में दिल्ली के एक मार्ग का नाम अरुणा असफ अली मार्ग रखा हुआ है। मानतांगिनी हाजरा। पश्चिम बंगाल की क्रांतिकारी थीं। उन्हें गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता था। 1942 में ब्रिटिश पुलिस की गोलियों का शिकार हुईं। मरने से पहले उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया। बेगम हज़रत महल। इन्हें बेगम ऑफ अवध के नाम से भी जाना जाता है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थीं। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ते में अपने शौहर का निर्वासन के बाद उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और अपनी अवध रियासत की हुकूमत को बरकरार रखा। एवी कुट्टीमालू अम्मा। केरल की क्रांतिकारी कुट्टीमालू स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी रहीं। उन दुकानों के खिलाफ कार्यवाही की जिसमें अंग्रेजी सामान बिकता था। रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सन 1857 के विद्रोह में शामिल रहने वाली प्रमुख संशयक थीं। रानी लक्ष्मीबाई की पितरम शौर्य से चकित अंग्रेज़ों ने भी उनकी प्रशंसा की और वे अपने प्रशंसा के किस्सों को लेकर युवदंती बन चुकी हैं। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की ये उल्फत, के दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की ये उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी।
जय हिंद, जय भारत।